त्योहारों से पहले खाली जेब। मेरे पास तो जेब नहीं है, लेकिन नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं उन सब की जेब है। देख सकते हैं मेरे साथ ये जेब। त्योहारों से पहले रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है और इसी के साथ त्योहारों की एक श्रृंखला भी शुरू हो चुकी है। त्योहारों से पहले खाली जेब और सफाई कर्मचारियों का लटका वेतन और पोर्टल बना बाधा। इसी के साथ बात करें तो सफाई जो कर्मचारी हैं ये किसी जेब की सफाई नहीं करते, ये पूरे शहर की सफाई करते हैं और शहर की सफाई करने वाले इन कर्मचारियों को बाद पोर्टल बन रहा है, इनके बीच में बाधा। आइए पूरी बात करेंगे। आज सिरसा के नगर परिषद में जो सफाई कर्मचारी थे, आज उन्होंने अपने लटके हुए वेतन के साथ नगर परिषद के जो चेयरमैन है वीर शांति स्वरूप के साथ बात की। लेकिन आखिर जानने की बात हम कोशिश करते हैं कि आखिर इनका वेतन क्यों लटका है और आने वाला है रक्षाबंधन का त्योहार। माता जी, क्या है आज आपका जो वेतन लटका है, आपने आज नगर परिषद के चेयरमैन से यानी मिले भी? आज हमें 1 महीना हो गया जी। पहले भी 1 महीने के बाद तनख्वाह मिल जाती थी हमें, तो काम किया मुलाजिमों ने हमारे 1 महीने का, तो वो वेतन मांगने आए तो ये हमारे जो हेड हैं वो बोले कि 15 दिन का वेतन ले लो और 15 दिन का बाद में ले लेना। तो सारे कर्मचारी रोष में बोले भी हमें 1 महीना काम किया तो हम तो 1 महीने की लेंगे। इसीलिए चेयरमैन से मिले, साहब से मिले, तो उसने कोई आश्वासन दिया। अभी तो 1 हफ्ते का टाइम लिया है। 1 हफ्ते का समय, और 1 हफ्ते के समय की बात करें तो पूरे शहर के अंदर 400 व्यक्तियों पर एक सफाई कर्मचारी नियुक्त है और इसी नियुक्ति के साथ अगर हम सफाई कर्मचारियों की बात करें तो पूरे शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने में इनकी एक अग्रिम भूमिका है। तो क्या ये नगर परिषद के अंदर फंड की कमी है या नगर परिषद के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है या इनकी उदासीनता है? और पोर्टल भी इनकी तनख्वाह के बीच में एक बाधा बन चुका है। और मेरे साथ इस वक्त देख सकते हैं यहाँ तस्वीरें सिरसा के नगर परिषद के। यहाँ जो सफाई कर्मचारी है ये इनका टेम्परेरी रूप से नहीं, ये इनका एक कार्यालय है जहां सभी सफाई कर्मचारी बैठते हैं। आइए थोड़ी सी बात अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार आज जो सफाई कर्मचारी थे पोर्टल उनके बीच में बाधा बन रहा है। और इसी पोर्टल के साथ मेरे साथ यहाँ नगर परिषद के प्रधान भी हैं और सभी सफाई कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं। पहले तो जी आपको सबको रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, उसकी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं आपको जी। त्योहार आने वाला है, त्योहारों की श्रृंखला यहाँ से शुरू हो जाएगी क्योंकि सफाई कर्मचारी भी चाहते हैं वो पूरे शहर की सफाई करते हैं। उनके घर में जब वो पूरी शहर की सफाई करते हैं तो आपके जो कर्मचारी उनकी भी उम्मीद होती है कि घर में वस्त्र लाए जाए या कोई उपहार लाए जाए। लेकिन पोर्टल आखिर इस बीच में क्यों बाधा बन रहा है? सरकार ने हमारे साथ धक्का किया हुआ है। ये हमारा समझौता भी हुआ है सरकार के साथ 4 बारी भी हमारे लिए पोर्टल नहीं बना, जैसे एक ठेकेदारों के लिए पोर्टल बना, फिर भी सरकार हमारे लिए धक्का कर रही है भी आप पोर्टल हासिल लगाओ। जब आपको तो पिछले महीने हमारी तनख्वाह रोक ली थी, हमें धक्का लिए तनख्वाह ली। उसके बाद फिर अब क्या करा, बोले पोर्टल हमें क्या करा, पोर्टल हासिल लगाने से मना करते थे। फिर उसके बाद क्या करा, हम 14 तारीख से इन्होंने धक्का किया हमारे साथ, अपनी तनख्वाह रोकते हैं, रोकते हैं। वो ना पक्का काम कर दिया, हमारी तनख्वाह रोक दी। उसके बाद हमारा फैसला आया, हमें नहीं बुलाया। जनता में रोष था बहुत तगड़ा, जनता आपका आप इकट्ठी हुई है और ईओ साहब से मिली है जनता। ईओ साहब ने ये आश्वासन दिया ही आपको अगर 16 दिन की तनख्वाह लेनी तो आज ले लो, अगर 16 दिन की तनख्वाह नहीं लोगे क्या नाम है, अगर 14 दिन की आपके बाद में मिलेगी जब मैं आपकी परमिशन आओगी चंडीगढ़ से। हम हमारे जनता से पूछा मानना है, जनता नाटकी, हम पूरे 1 हफ्ता रुक जाएंगे, 1 हफ्ता कोई दिक्कत नहीं है। हम अब तनख्वाह लेंगे पूरी लेंगे, हम उससे कम तनख्वाह नहीं लेंगे। तो धक्के पर धक्का और रेल कैसे चलेगी? और इसी रेल के साथ बात करें तो सफाई कर्मचारियों को वेतन देना इनका सम्मान बिल्कुल दर्शाता है। और इसी सम्मान के साथ आइए बातचीत करेंगे कि अगर हरियाणा सरकार की बात करें तो भाजपा का विकास जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। वो तो सभी को पता है जी भाजपा का विकास कैसा है, क्या हो रहा है शहर के अंदर। और कर्मचारियों की अगर बात करें तो कर्मचारियों के लिए कोई विकास नहीं है जी, नाश है। विकास नहीं है, नाश है। कर्मचारियों के ऊपर तो इन्होंने सिर्फ तानाशाही, वही पुरानी जो इनकी रणनीतियां हैं, आरएसएस वाली रणनीतियां हमारे ऊपर जारी की जा रही है। कर्मचारी को ये एकदम निठल्ला और चोर कर्मचारी की ड्यूटी लगती है जो कि दोनों टाइम वहीं काम करेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो सफाई कर्मचारी है
वो सुबह लगभग 1000 की आबादी पे काम कर रहा है, उसके बाद उसको जो बेगार के अंदर लगाया जा रहा है, उसके बाद शाम को फिर उसको वहीं बुलाया जा रहा है काम के ऊपर। तो एक कर्मचारी, हमारे अकॉर्डिंग 3 कर्मचारियों का काम एक के ऊपर जो है थोपा गया है, उसके ऊपर ये पोर्टल लगा दिया गया। अब मजबूरन सफाई कर्मचारियों को गर्मी के अंदर मरना पड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जितना काम ज्यादा है उतना कर्मचारी को जल्दी आना पड़ता था। सुबह कर्मचारी 5 बजे भी आ जाता था और गर्मी के मौसम को देखते हुए 4 बजे भी सुबह घर से आ जाता था। मैं सुख शांति से बढ़िया, आजकल ट्रैफिक भी इतना ज्यादा है शहर के अंदर बढ़ा हुआ है कि मैं अपने आरामदायक काम कर लूं और ठंडे मौसम में काम कर लूं। इस टाइम मौसम भी ऐसा है तो, लेकिन इन्होंने जो ये पोर्टल वाला जो कानून लागू किया है उसके लिए हमें पोर्टल के टाइम पे आना पड़ता है। पहले हाजिरी लगवाएंगे, अगर हाजिरी नहीं लगेगी तो हमारा काम ही सारा किया हुआ बेकार है, एब्सेंट हो जाएगी, और जो उसके जवाब तलब के लिए हमें चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। यहाँ उसका कोई हल भी नहीं। तो क्या रणनीतियां बनाई जाएगी? आप अब आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? देखो, आगे हमारी सरकार से तो बार बार हमारी वार्ता भी हुई, उस वार्ता के अंदर उन्होंने माना भी है भी ये जो पोर्टल की हाजिरी है ये ठेकेदारों की चोरी पकड़ने के लिए बनाई गई थी, और हम इसमें संशोधन करेंगे भी जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर इसको लागू ना किया जाए। लेकिन सरकार में जो हमारे जो अब अधिकारी आए हैं उन्होंने इसको ये साबित कर दिया, कहते नहीं जी ये तो जैसे है वैसे चलेगा। डायरेक्टर साहब हमारे, वो तो पता नहीं उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी है सफाई कर्मचारियों के साथ। जो भी कानून लागू करते हैं वो सिर्फ सफाई कर्मचारियों के विरोध में लागू करते हैं। वो तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नहीं मानते। जब मुख्यमंत्री जी ने हमारी 27,000 रुपए के पे का जो ऐलान किया, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने संत कबीर जी की जयंती के ऊपर सिरसा के अंदर ये दोबारा 2100 और बढ़ाने का जो ऐलान किया, वो भी आज तक लेटर जारी नहीं हुआ। लेकिन काटने का जो पे काटने का कर्मचारियों के ऊपर जुर्म करने का लेटर है वो तुरंत प्रभाव से एक ही रात में लागू हो जाता है। हमारे माननीय मंत्री साहब विपुल गोयल जी, हम जब यहाँ से लगभग 40,000 की आबादी पूरे हरियाणा से इकट्ठे हो गए उनसे बात करने के लिए गए थे, तो उस समय उन्होंने हमारे से ये बात की थी भी इसी हफ्ते के अंदर 1 वीक के अंदर अंदर आपके साथ वार्ता करके और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका निदान किया जाएगा, उनका संपूर्ण हल किया जाएगा। अपने आप को हमारा भाई बताया उन्होंने। लेकिन 1 महीने से ऊपर बीतने के बाद भी उन्होंने हमारे साथ वार्ता नहीं की, जबकि हमने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की है, उनको जताया है भी आपने हमारे से बैठ के बात करनी है, लेकिन सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पे वो हमारे से बात ही नहीं करना चाहते। तो इसमें साबित क्या होता है कि ये विकास है या नाश है? ये तो कर्मचारियों का शोषण है। कर्मचारियों के ऊपर तो ये तलवार लिए घूम रहे हैं। तो इससे अच्छा सीधा सीधा कानून लागू कर दें, इनसे सभी कर्मचारियों को निकाला जाता है और हम अपने जो चहेते ठेकेदार हैं उनको ठेका देके उनको और अपने को जो है ना मालामाल कर दें। इनका सिला यही है और कुछ नहीं है। तो सुबह जो कर्मचारी होता है 4 बजे उठते ही जो सफाई के ये हमारे कर्मचारी हैं 4 बजे उठते ही शहर की सफाई में जुट जाते हैं। त्योहार बिल्कुल सर पर है और जेब बिल्कुल खाली है। जैसे कि मेरे साथ प्रधान जी ने पूरी बात कही और प्रदेश स्तरीय मीटिंग में भी बात रही है, रैलियों के अंदर भी वो बात रही है, लेकिन जो वादे इरादे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल इन्होंने अपने जाहिर कर दिए हैं। तो हाजिर हरियाणा के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। मैं आपके साथ मनीष खोका, सफाई कर्मचारियों के साथ। लेकिन एक प्रतिक्रिया जान लेते हैं, जेब में पैसे पूछे हैं क्या रक्षाबंधन? नहीं पैसे नहीं है जी, बस बातें हैं जी पल्ले जी। सब पैसे ही नहीं है, बातें बुते जो मर्जी करा लो जी। जी रक्षाबंधन आ गयो। नहीं जी, पैसे नहीं है। तो देख लीजिए सबके जेब में पैसे नहीं है और बहन को राखी कैसे बंधवाएंगे तो क्या रहेगा? आपसे ले लेंगे जी, उधारे मांगने पड़ेंगे, ये लास्ट तो यही है। जी जी। उधारे मांग के कोई ब्याज पे लेके इस तरह से ये त्योहार मनाया जाएगा और तो इलाज नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो त्योहार कैसा बनेगा भाई साहब ने बता दिया है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ हाजिर हरियाणा में। मैं आपके साथ मनीष खोका, आप सभी का नमस्कार और राम राम। और चलते चलते मैं मेरे भाई से भी एक प्रतिक्रिया ले लूं कि भाई जी अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। भाई आपके जेब में कोई पैसे पूछे हैं? पैसे तो मेरे जेब में कुछ नहीं है। तो रक्षा के लिए रक्षा के लिए उधार ही मांगने पड़ेंगे किसी न किसी से। हाँ जी। तो धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा में। मैं आपके साथ आपका साथी मित्रगण मनीष खोका।